कि मैं तुझे तेरी उम्मत के मामले में राजी करूं, तुझे तेरी उम्मत के मामले में रुसवा नहीं होने दूंगा। या अल्लाह, तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया था? अल्लाह अकबर। हुजूर अपने रब से ये फरियाद कर रहे होंगे, हुक्म होगा फरिश्तों इनकी इताअत करो, ये जैसे जैसे कहते जाएं वैसे वैसे करते जाएं। आप फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों इसका नामा अमाल का वजन पहले भी किया था, आप दोबारा कर, इसके नामा अमाल दोबारा तोलो। अब दोबारा फिर उसके नामा अमाल तोले जाएंगे। अच्छा, कैफियत अब भी वही होगी। पहले भी नेकियों वाला पलड़ा हल्का था, जिसकी वजह से दोज़ख में जाने का हुक्म हुआ था। अब जब दोबारा नेकियों का वजन किया जाएगा तो अब भी नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो रहा होगा, गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो रहा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये देखेंगे तो हुजूर अपनी झोली से कागज का एक टुकड़ा निकालेंगे। वो कागज का टुकड़ा इतना पावरफुल होगा, वो इतना सुपर पावर होगा, जैसे ही हुजूर उसको नेकियों वाले पलड़े के अंदर डालेंगे, वो नेकियों वाला पलड़ा जो पहले हल्का हो रहा था, अब वो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। एक कागज का टुकड़ा गया है और नेकियों वाला पलड़ा अब गालिब आ गया है गुनाहों वाले पलड़े पर। अब जब नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा तो हुक्म होगा कि इसे जन्नत की तरफ लेके जाया जाए। हुजूर के उस उम्मती को जन्नत की तरफ लेके जाया जाए। अब जब उसको फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके जाने लगेंगे तो वो हुजूर का उम्मती कहेगा, फरिश्तों थोड़ा सा मुझे मोहलत तो दो, थोड़ा सा मुझे वक्त तो दो, मैं उस नूरानी शख्स से, नूरानी चेहरे वाली ज़ात से बात तो कर लूं जिन्होंने मुझे आज जहन्नम से बचा लिया है। मुझे थोड़ा सा उनसे गुफ्तगू तो कर लेने दो। चुनाचे वो आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेगा, ऐ नूरानी चेहरे वाली शख्सियत, आप जरा बताएं तो सही, आप हैं कौन जिन्होंने इतने मुश्किल तरीन वक्त के अंदर मेरी दस्तगीरी की है? आप बताएं तो सही, आप हैं कौन मेरी मोहसिन शख्सियत, इतनी बुलंद बाला शख्सियत, आप हैं कौन? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी हूँ, और वो जो तूने कागज का एक टुकड़ा देखा था ना, ये तेरा वो दुरूद था जो तू दुनिया में मुझ पर भेजा करता था। अल्लाह, तो देखा दुरूद पाक की कितनी बरकत है, दुनिया में भी बरकत है, आखिरत में भी बरकत है। आखिरत में जन्नत में जाने का सबब बन जाता है, मुश्किलों को टाल देता है। तो जितना हो सके कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु। अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है जिसने हमें तौफीक दी, हम जमा हुए और औलिया के ज़िक्र से अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं, मुनव्वर करेंगे। अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है। अल्लाह पाक के शुक्र के बाद मैं हमारे ज़ुबैर साहब और इस मस्जिद की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया। अल्लाह पाक इनके इल्म व उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आज का जो मौजू मुझे दिया गया है वो है हज़रत सैयदना शाहरुखुद्दीन वल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सीरत, और फिर आखिर में इल्म दीन की बरकत। ये आज का मुझे मौजू दिया गया। हज़रत सैयदना शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपका सिलसिला नसब जो है 24 वास्तों से, कितने वास्तों से? 24 वास्तों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद
हजरत कुस्सी बिन कलाब से मिल जाता था। 24 वास्तों से हुजूर के जिद अमले से आपका वास्ता मिल जाता है। हजरत सैयदना शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के आबाओ अजदाद में एक शख्सियत आती है, हजरत हब्बार रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हब्बार आपके आबाओ अजदाद में वो शख्सियत हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाया। हजरत हब्बार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाया। इब्तिदा में तो इस्लाम की मुखालफत की थी, मगर जब फतेह मक्का हुआ, मक्का फतह हुआ, तो उस वक्त हजरत सैयदना हब्बार रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ले आए थे। हजरत सैयदना हब्बार रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त से तादमे हयात आखिरी वक्त तक आपने मक्का शरीफ को ही अपना जाए मस्कन बनाया रखा। आपको मक्का शरीफ से बड़ी मोहब्बत थी, आप आखिरी वक्त तक मक्का शरीफ में ही रहे। हजरत सैयदना शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुजूर सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पोते, हजरत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ के बेटे। हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का तज़किरा खैर आपने पिछले बयानों में सुन लिया होगा, समाअत कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि आपके वालिद गिरामी हैं। हजरत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ बिल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु आप ज़ुहद व तक़वा की वजह से, अपनी परहेज़गारी की वजह से यकताए ज़माना थे। अपने ज़माने के मुनफरिद शख्सियात में आपका शुमार होता था। हजरत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ बिल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, आरिफ बिल्लाह ये एक इस्तिलाह है, सूफिया की एक इस्तिलाह है, रूहानी एक इस्तिलाह है। आप किस मनसब पर फाइज थे? हजरत सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु आप हज के लिए तशरीफ ले गए। एक बार आप तवाफ कर रहे थे, तो तवाफ के दौरान एक शहजादी की नजर आप पर पड़ी। एक शहजादी ने आपको तवाफ करते हुए देखा, तो वो बड़ी मुतासिर हुई, आपसे बड़ी मुतासिर हुई। वो बादशाहजादी थी, शहजादी थी। जब सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु तवाफ मुकम्मल कर चुके, तवाफ बैतुल्लाह मुकम्मल कर चुके, तो वो शहजादी आपके पास आई और आपसे आपके बारे में दरियाफ्त किया, आपका नाम पूछा, आपका पता पूछा, आपकी ज़ात के बारे में पूछा। जब उसने ये सवालात कर लिए तो उसने उस शहजादी ने, चूंकि वो तो मुतासिर हो चुकी थी, वो शहजादी भी कोई आम शहजादी नहीं थी, वो भी अपने दौर की वलिया शुमार की जाती थी। उस शहजादी ने, उस बादशाहजादी ने सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु को निकाह की पेशकश की, क्या आप मुझसे निकाह कर लें? सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये बात मैं अपने वालिद माजे से जाकर जिक्र करूंगा, अपने वालिद माजे से जिक्र करूंगा। अगर वो इजाजत देंगे तो फिर आपका पैगाम कबूल कर लूंगा। जब शहजादी ने ये जवाब सुना तो वो शहजादी अपने मुल्क में वापस चली गई। उस मुल्क का नाम फरगाना लिखा है। तो अपने मुल्क में वापस गई और उसने जाकर अपने वालिद साहब से, जो कि उस वक्त के अपने ज़माने के बादशाह थे, उसने अपने वालिद साहब से सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुहद व तक़वा पारसाई का जिक्र किया और ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं उससे अपना निकाह करना चाहती हूँ। तो उसके वालिद, जो कि अपने वक्त के बादशाह थे, वो फौरन एक काफिला लेकर सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पास मुल्तान में हाजिर हो गए। उनकी खिदमत में हाजिर हो गए, हाल अहवाल पूछा, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। उसके बाद उस बादशाह ने
सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से अपनी बेटी की शादी के लिए पेशकश की कि आप अपने शहजादे से सदरुद्दीन आरिफ से मेरी बेटी का निकाह कर। चुनाचे सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस बादशाह का जो पैगाम था वो कबूल फरमाया और यूं सैयदना सदरुद्दीन आरिफ और उस शहजादी का निकाह हो गया। उस शहजादी का जो नाम है वो हजरत सैयदना सैयदतुना रास्ती बीबी रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहा उनका नाम था। हजरत सैयदतुना बीबी रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अपने ज़माने की सानिए राबिया बसरिया कहलाते थे। आपने राबिया बसरिया का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया गुजरी हैं, बहुत बड़ी। तो सैयदतुना रास्ती बीबी रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अल्लाह की इबादत की वजह से, अपने ज़ुहद की वजह से, अपने तकवा की वजह से ये सानी कहलाती थी। राबिया बसरी की सानी कहलाती थी। सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से आपका निकाह हो गया। तो इन दोनों पाकीज़ा शख्सियात के तकवा का नतीजा था कि अल्लाह ने इन दोनों को शाहरुखुद्दीन जैसा बेटा नवाजा, बेटे से शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जैसा इन्हें बेटा अता फरमाया। हजरत सैयदना शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप 649 सने हिजरी, आप अब जो सने हिजरी चल रही है वो 1445 चल रही है। तो तकरीबन 700 साल से ज़ायद अरसा ये बनता है। तो सैयदना शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जो पैदाइश हुई, तारीख़ पैदाइश है वो 649 हिजरी है। दिन जुम्मा का था और महीना माह रमज़ान का था। आपकी विलादत हुई जब महीना रमज़ान का चल रहा था। कितने मुबारक महीना था और जो दिन चल रहा था वो जुम्मा का था। जब आपकी विलादत हुई तो आपका नाम आपके दादा ने यानी सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपका नाम रुकनुद्दीन रखा। रुकनुद्दीन का मतलब है दीन का रुकन। अच्छा, आपके ज़हनों में हो सकता है आपका पूरा नाम तो रुकनुद्दीन वल आलम है, तो वल आलम आपको कहाँ से मिला? वल आलम का खिताब आपको किसने दिया? तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपके दादा ने तो आपका नाम रुकनुद्दीन रखा था, मगर हजरत सैयदना ख्वाजा शमसुद्दीन सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपका नाम रुकनुद्दीन वल आलम रखा था। इसका पस मंजर वाक़या कुछ यूं है कि सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने पोते को शाहरुखुद्दीन को अपनी गोद में लिए हुए थे। इसी दौरान ख्वाजा शमसुद्दीन सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहाउद्दीन ज़करिया के पास हाजिर हुए। देखा कि उनकी गोद में बच्चा है, तो सैयदना बहाउद्दीन से दरियाफ्त किया कि इस बच्चे का नाम क्या है। सैयदना बहाउद्दीन ने फरमाया इस बच्चे का नाम रुकनुद्दीन है। ख्वाजा शमसुद्दीन सब्ज़वारी ने जब ये सुना, चूंकि वो भी अपने वक्त के वली थे, वो भी निगाह विलायत रखते थे, उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम सिर्फ रुकनुद्दीन नहीं है, इसका नाम रुकनुद्दीन वल आलम है। क्योंकि ये ना सिर्फ दुनिया का, ये ना सिर्फ दीन का रुकन है, ये दुनिया का भी रुकन है और दीन का भी रुकन है। इसलिए आज से इनका नाम जो है वो रुकनुद्दीन वल आलम है। उसी दिन से फिर आपका नाम रुकनुद्दीन वल आलम मशहूर हो गया। हजरत सैयदना शाहरुखुद्दीन वल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब अपनी वालदा के पेट में थे, अभी वालदा के पेट में थे, बतने मादर में थे, तो सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक बार ईद का चांद देख आए, तो आपकी वालदा को सलाम करने के लिए खड़े हो गए।
जब जब सैयदना बीबी रासी ने देखा, आपकी वालदा ने देखा कि एक वक्त का वली खड़े होकर मेरा इस्तकबाल कर रहा है, मुझे सलाम करने के लिए खड़े हैं, वो बड़ी हैरान हुई। जब उनके हैरानी को सैयदना बहाउद्दीन ने देखा, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, तो फरमाया, बेटी मैं तेरी ताज़ीम के लिए नहीं खड़ा हुआ, बल्कि मैं उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ जो तेरे पेट के अंदर है। और वो बच्चा जवान होकर मेरे खानदान का चश्मो चराग होगा, मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा। मैं तो उस बच्चे की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ, तेरी ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ। हज़रत सैयदना बीबी रासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप भी नेक और पाकीज़ा खातून थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा कि ये आदत मुबारक थी, जब अपने बच्चे को दूध पिलाना होता तो दूध पिलाने से पहले आप वुज़ू कर लिया करते थे। दूध पिलाने से पहले वुज़ू कर लिया करते थे और फिर अपने शहजादे को दूध पिलाते थे। और फिर जब दूध पिलाते थे उस वक्त लोरी देने के बजाय उन्हें कुरान करीम की आयत सुनाते थे, उन्हें कुरान करीम सुनाया करते थे, उन्हें अल्लाह का कलाम सुनाया करते थे। देखें, जब ऐसी माएँ होंगी, ऐसी तरबियत होगी, तो फिर पैदा होने वाले शाहरुखुद्दीन तो बनेंगे ना, फिर पैदा होने वाले फिर शाहरुखुद्दीन वाला आलम तो बनेंगे ना, जब तरबियत ही घर की ऐसी होगी। आज भी हमारी माओ बहनों को चाहिए कि वो भी पाकीज़गी को, पारसाई को इख्तियार करें। और इसका फिर देखेंगे कि उनका अपने बच्चों पर कैसा असर होता है, इसका बच्चों पर असर होता है। तो सैयदना शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब दूध पी रहे होते अपनी वालिदा का, इसी दौरान अभी बचपन है, दूध पी रहे हैं, इसी दौरान अगर मुअज्जिन अज़ान शुरू कर देता तो आप दूध पीना छोड़कर उसकी अज़ान सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, बचपन है, दूध पी रहे हैं, जैसे ही मुअज्जिन की अज़ान आती तो आप दूध पीना छोड़ देते और उसकी अज़ान सुनना शुरू कर देते। सैयदना शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप जब पैदा हुए तो बीबी रासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी वालिदा ने घर के जितने भी खादिमीन थे, जितने भी हज़रात थे, जितने भी घर के लोग थे, सबको ताकीद की थी कि मेरे बच्चे के सामने लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं बोलना। ये आपने सब घर वालों को ताकीद की थी और खादिमीन ने, घर वालों ने बाकायदा इस पर अमल किया। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि शाहरुखुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले जो लफ्ज़ आपकी ज़बान पर जारी हुआ वो लफ्ज़ अल्लाह था। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को सबसे पहला जो कलमा, सबसे पहले जो बात सिखाएं वो लफ्ज़ अल्लाह सिखाएं, इसमें जलालत अल्लाह सिखाएं। ठीक है, बोल दूसरी बातें सिखाने के बजाय हमें चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को लफ्ज़ अल्लाह कहना सिखाएं, उसके सामने अल्लाह बोलते रहें। इंशाअल्लाह जब वो भी बोलने के काबिल होगा तो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी अपना पहला लफ्ज़ अल्लाह निकालेगा। हज़रत सैयदना बीबी रासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि अपने ज़माने की औलिया में शुमार की जाती थी, आपकी आदत करीमा थी कि आप तहज्जुद के वक़्त जाग जाते थे, आप तहज्जुद के वक़्त उठती। सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को वुज़ू के लिए पानी पेश करती, उनको वुज़ू कराती और फिर उसके बाद सैयदना रासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
आप खुद भी वुजू करती और नमाज तहज्जुद अदा फरमाती थी। सैयदना रास्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, जब मैं तहज्जुद के वक़्त जागती तो मेरा बेटा शाहरुखनुद्दीन अभी छोटे ही थे, बचपन ही था, नौ मौलूद ही थे। तो कहती हैं जब मैं तहज्जुद के लिए जागती तो मेरा बेटा भी जाग जाता उस वक्त, और मेरा बेटा उस वक्त तक ना सोता जब तक चाश्त और इशराक का वक्त ना गुजर जाता। उस वक्त तक मेरा बेटा जागता रहता। आज नौजवानों की सुबह के वक्त आंख ही नहीं खुलती, नमाजें कज़ा हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, नमाजें कज़ा हो जाती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो एक वक्त की भी नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख लिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। सिर्फ एक नमाज छोड़ने पर इतनी वईद है, तो जो लोग आदत ही बना लें फिर उनके बारे में सोचें क्या होगा। तो हम तो हज़रत शाहरुखनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं। जब वो बचपन की हालत में, नौ मौलूद होने की हालत में तहज्जुद के वक़्त जाग रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं नमाज के लिए आ सकते? हम क्यों नहीं नमाज तहज्जुद और चाश इशराक अदा कर सकते? सैयदना शाहरुखनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपका बचपन है, 4 बरस की आपकी उम्र थी। आप खेल रहे थे, खेलते खेलते अपने दादा के बिस्तर के करीब आए तो सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त सोने का इरादा फरमा रहे थे और अपनी दस्तार मुबारक, अपनी पगड़ी मुबारक उतार कर बिस्तर पर रखी थी। तो शाहरुखनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त छोटे से थे, 4 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र थी। आप आए, आपने वो दस्तार देखी बिस्तर पर रखी हुई, आपने वो दस्तार अपने दादा जान के उठाई और उठाकर अपने सर पर रख ली। आपके वालिद माजिद सैयदना सदरुद्दीन आरिफ देख रहे थे, ये मामला देख रहे थे, तो कहा बेटा ऐसे नहीं करते, दादा की दस्तार है, ऐसा नहीं करते, ये बेअदबी है। सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे सदरुद्दीन आरिफ बिल्लाह से फरमाया, बेटा इन्हें ना रोको, आज से ये दस्तार मैंने इन्हें इनायत कर दी है, और यही इस दस्तार के हकदार हैं। और वक्त ने साबित किया कि आप ही इस दस्तार के हकीकतन, आप ही इस दस्तार के वाक़ियतन हकदार थे। आप अपने ज़माने के कुतुबुल अक़ताब थे, नामवर औलिया इकराम में से थे। सैयदना सदरुद्दीन आरिफ बिल्लाह के शहजादे सैयदना शाहरुखनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अभी आपका बचपन है, तो सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद में आते तो अपने 4 साला पोते को अपने साथ ले आते। सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज अदा फरमाते, तो सैयदना शाहरुखनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चूँकि छोटे से थे, बचपन था, आप मस्जिद के दरवाजे पर खेलते रहते और सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा फरमा लेते थे। आप जब नमाज अदा फरमा लेते तो फिर शहजादों को लेकर घर चले जाते। एक बार आप अपने पोते को लेकर मस्जिद में आए, नमाज अदा की और अपने पोते को मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ दिया। जब आप यानी सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा कर चुके, आप मस्जिद के दरवाजे की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि उनके पोते ने सैयदना शाहरुखनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ जूते एक साइड पर रखे हुए हैं, कुछ जूते दूसरी साइड पर रखे हुए हैं। आपने अपने कश से मुलाहिजा किया तो एक तरफ जो उन्होंने जूते रखे हुए थे वो जन्नतियों के जूते थे और दूसरी तरफ जो रखे हुए थे वो दोज़खियों के जूते थे। अल्लाह अकबर, बचपन है और आपने जन्नतियों और दोज़खियों के लिहाज से जूते अलग-अलग करके रखे हुए थे। सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा तो आपने लोगों पर इस राज को ज़ाहिर नहीं करना चाहा, इसलिए सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जल्दी से उन जूतों को खलत मलत कर दिया ताकि ये राज ज़ाहिर न होने पाए। और जब अपने पोते को लेकर घर पहुँचे
तो फरमाया बेटा अल्लाह के राज को जाहिर नहीं किया करते, अल्लाह के राज को मखलूक पर जाहिर नहीं किया करते। ये हैं सैयदना शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान पर एक और वाक़या, बड़ा शानदार वाक़या है, समाअत करते हैं। एक बुढ़िया सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास हाजिर हुई अपने बीमार बेटे को लेकर, ताकि आपसे दुआ कराए और उसका बेटा ठीक हो जाए। चुनांचे वो अपना बीमार बेटा लेकर आई और आपसे अर्ज की, आलिजा इसके लिए दुआ फरमा दें, मेरा बेटा बहुत बीमार है। सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसके बेटे को देखा तो देख कर फरमाया, मई वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। आपके ये फरमाने के कुछ ही देर बाद उस बुढ़िया का बेटा इंतकाल कर गया। वो बुढ़िया रोती हुई अपने बेटे को वापस लेकर वहां से रवाना हुई। रास्ते में रोती हुई जा रही थी। उसी रास्ते पर जिस रास्ते से बुढ़िया गुजरी, उसी रास्ते पर सैयदना शाह रुकनुद्दीन अभी बचपन की हालत में थे। उसी रास्ते पर सैयदना शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह खेल रहे थे। जब आपने उस बुढ़िया को रोते हुए देखा, बड़ा ज़ारों की तार से रोते हुए देखा, सदमे से दो चार देखा, तो उस बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया क्या वाक़या है, इतना क्यों रो रही हैं, आप इतने गम में क्यों हैं, क्या वजह है, किस गम ने आपकी ये हालत कर दी है। तो बुढ़िया ने कहा, मैं अपना बीमार बेटा आपके दादा के पास लेकर आई थी ताकि आपके दादा दुआ करें और ये ठीक हो जाए, मगर ये वहाँ इंतकाल कर गया है। तो अब मैं इस वजह से सदमे से दो चार हूँ, इसलिए मैं इतना रो रही हूँ। सैयदना शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस बुढ़िया से फरमाया, बुढ़िया अपना वो बेटा, उसने ऊपर चादर रखी हुई थी, बेटे के ऊपर चादर रखी हुई थी, चादर से उसको ढांपा हुआ था। तो आपने फरमाया, बुढ़िया अपने बेटे का चेहरा तो दिखाओ, इस चादर को तो हटाओ, दिखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं वो कैसे फौत हो गया है। चुनांचे उस बुढ़िया ने जब चादर हटाई तो आपकी ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले, बुढ़िया ये तो जिंदा है। आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकलने थे। बुढ़िया कहती है, जब मैंने अपने बच्चे को गौर से देखा तो मेरा बच्चा हाथ पांव हिला रहा था, मेरा बच्चा अपने हाथ पांव हिला रहा था। मैं समझ गई ये शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सदका है, जिन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी दी। कहते हैं फिर मैं उनके कदमों में गिर गई और खुशी खुशी अपने घर चली गई। हो सकता है आपके ज़हन में सवाल है कि किसी मुर्दे को कैसे जिंदा किया जा सकता है, किसी मुर्दा इंसान को भी कैसे कोई जिंदा कर सकता है। तो देखें, अहादीस फरमाती हैं, जब कोई अल्लाह वाला हो जाता है फिर उसको ऐसे ऐसे इख्तियारात मिलते हैं जो लोगों की अक्लों से बराउल बरा होते हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। एक वक्त आता है कि मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। फिर जब मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाता है, जब मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ तो फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो दूर और नजदीक से सुनने लग जाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो तसर्रुफात करने लगता है, मैं फिर उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह वाला, जब कोई बंदा अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, तो फिर उससे ऐसे तसर्रुफात वाक़े होती हैं
उससे ऐसे इख्तियारात मिल जाते हैं जो आम लोगों की अक्लों से बरावल बराबर होते हैं, क्योंकि उसके आज़ा के अंदर फिर खुदाई ताकतें आ जाती हैं, उसके आज़ा के अंदर फिर अल्लाह की ताकतें आ जाती हैं, जिससे वो फिर ऐसे तसर्रुफात करते हैं जिनको करामात के सिवा कुछ नाम ही नहीं दिया जा सकता। सैयदना आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। आपने पलक झपकने से पहले, कितनी देर लगती है पलक झपकने, पलक झपकने से पहले एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, एक मुल्क से मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आपने दूसरे मुल्क शाम के अंदर वो तख्त पहुंचा दिया। कितनी देर में? पलक झपकने से भी पहले। पलक झपकने में देर कितनी लगती है? इससे भी पहले आपने मलका बिल्कीस का तख्त यमन से लाकर वहां शाम में पहुंचा दिया, सिर्फ पलक झपकने से भी पहले की मिकदार। और ये वाकया कुरान पाक के अंदर जो है मौजूद है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मदीना में खुतबा दे रहे थे, आपने आवाज दी या सारियतुल जबल। आप बैठे कहाँ हैं? मदीना में। जब आपने ये सदा दी तो आपकी ये सदा मदीना से सैकड़ों मील दूर नहावंद एक मकान था जहाँ पे जंग लड़ी जा रही थी। तो वहाँ के सिपर सलार हजरत सैयदना सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आवाज सुन ली। तो उमर फारूक मदीना में बैठकर जो है वो मदीना से दूर, मदीना से सैकड़ों मील दूर नहावंद में अपनी आवाज पहुंचा लेते हैं। तो ये क्या है? ये वो चीज है कि जब ये अल्लाह वाले हो जाते हैं, अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं, तो फिर उनसे तसर्रुफात सादिर होते हैं, फिर उनसे करामात रोनमा होती हैं। और फिर ये ऐसी चीजें होती हैं जिनका इदराक आम अक्लें, आम लोगों की अक्लें जो है जिनका इदराक नहीं कर सकती। तो टाइम थोड़ा रह गया है, अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए हजरत थोड़ी सी आखिर में बात करूंगा। हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक मदरसा बनाया हुआ था, यूनिवर्सिटी बनाई हुई थी, जो दीनी खिदमात की बुनियाद पर इतनी मशहूर थी और ऐसी मेयारी यूनिवर्सिटी थी कि काबिल तरीन असाज़ा वहाँ पर पढ़ाना अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझते थे। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आपके उस मदरसे के बारे में फरमाया कि मैं जिन मदरसों का कायल हूँ, जिन मदरसों की बड़ी खिदमात हैं, वो दो ही मदरसे हैं। एक मुल्तान में सैयदना बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मदरसा और एक पंजतन पाक में मदरसा। तो मैं इन दो मदरसों का कायल हूँ। तो आपने मदरसा बनाया हुआ था जहाँ पर लोगों को इल्म दीन दिया जाता था, इल्म दीन उनको दिया जाता था, लोग वहाँ आकर इल्म दीन हासिल करते थे। आज हम इल्म दीन से दूर हो गए हैं। इल्म दीन के फज़ाइल तो क्या कहने, कुरान पाक में कहीं फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ईमान वालों के और इल्म वालों के दरजात बुलंद फरमाता है। कहीं फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से उसके उलमा बंदे ही डरते हैं, उसके बंदों से, उसके बंदों में से अल्लाह से उसके उलमा ही डरते हैं। कहीं फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और अनजान क्या ये बराबर हो गए? ये अल्लाह पाक फरमा रहा है इल्म वालों की शान में। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में देखें तो इल्म के जो फज़ाइल हैं उनको बयान ही नहीं किया जा सकता, उनको इहाता बयान में लिया ही नहीं जा सकता। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो उलमा को रोक लिया जाएगा। अब उलमा परेशान हो जाएंगे कि लोग तो जा रहे हैं, हमें क्यों रोक लिया गया? तो उन्हें कहा जाएगा
तुम अकेले ना जाओ बल्कि शफाअत करो और लोगों को भी अपने साथ लेते जाओ। ये है उलमा का मकाम। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर आलिम और आबिद का जिक्र करते हुए फरमाया कि आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसी है जैसी मेरी तुम्हारे अदना पर फजीलत है। जैसे मेरी तुम्हारे तुम में से किसी अदना पर फजीलत है, ऐसे ही आबिद शख्स पर जो इबादत गुजार है उस पर आलिम को फजीलत हासिल है। क़यामत वाले दिन उलमा की सियाइयों को शहीदों के खून के साथ जो है तोला जाएगा, तो उलमा के कलमों की जो दवात है, सियाइयाँ हैं, ये शहीदों के खून पर गालिब आ जाएंगी। ये हैं इल्म दीन के फ़ज़ाइल व बरक़ात। तो कोशिश करें कि हम भी इल्म दीन हासिल करें, हम भी फ़राइज़ उलूम फ़र्ज़ उलूम हासिल करें। हमें पता हो नमाज के फ़राइज़ क्या है, नमाज के शराइत क्या है, वुज़ू के फ़राइज़ हो गए, वुज़ू के मकरूहात हो गए, और फिर इसके साथ साथ जिस शोबे से हम वाबस्ता हैं, कारोबारी हैं, तो हमें कारोबार के मसाइल आने चाहिए। इसी तरह शिरकत करनी है तो शराकत के मसाइल आने चाहिए, किसी से मुदारबत करनी है तो मुदारबत के मसाइल आने चाहिए। जिस शोबे से वाबस्ता है कोशिश करें कि हम उस शोबे के मुताल्लिक भी अपने आप को दीन से रोशनास करें। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि अपने आप को उलमा से मरबूत रखें, उलमा से जुड़े रहें, उलमा से शरई रहनुमाई लेते रहें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई लेते रहें। और इसी तरह हर हफ्ता बाद नवादेशा मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है, तो मदनी मुज़ाकरे के अंदर भी इल्म दीन बेशुमार इल्म दीन सीखने को मिलता है। तो पाबंदी से इल्म दीन सीखने के लिए मदनी मुज़ाकरे को भी देखने का माहौल बनाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा यहाँ आना, बैठना और सुनना अपने पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।